आफ्ताब वाले केस में ना हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं उसको सुधारने की आवश्यकता है। आने वाले वक्त में क्या बुरा हाल होगा इस पे ओपिनियन मेरा सुनने लायक जरूर है। आपको पता है कि श्रद्धा वॉकर की हत्या में आफ्ताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार किए हुए 4 दिन से भी ज्यादा हो गए, लेकिन पुलिस के पास आफ्ताब के हत्या के कबूलनामे के अलावा इंसानी लाश के कुछ ही टुकड़े मिले हैं। अभी तक हत्या में इस्तेमाल की गई वो धारदार आरी थी या चाकू थी, ये पुलिस तक को अभी नहीं पता, अभी तक की मेरी व्यक्तिगत जानकारी से। आफ्ताब ने श्रद्धा का फोन महाराष्ट्र में फेंक दिया था, जो कि अभी भी बरामद नहीं हुआ है अब तक की मेरी जानकारी में। पुलिस के पास हत्या को साबित करने के लिए ठोस सबूतों का अभाव है। एक एक शब्द को सुनिए, अभाव है। सजा दिलाने के लिए कंप्लीट चेन ऑफ इवेंट्स का होना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1984 में शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सजा देने के लिए संदेह के दायरे से परे पूरा केस पुष्ट होना चाहिए ताकि संदेह का लाभ अपराधी को ना मिले। इसी बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो छावला गैंग रेप मर्डर केस में हाल ही में अपराधियों की रिहाई हो गई थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और आईपीसी या फिर सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार ये किसी भी मामले में लागू होता है और ये जो नियम है ये श्रद्धा की हत्या में लागू होगा। अभी डीएनए चेक होगा, उसके बाद चीज़ें निकल के आएंगी, फॉरेंसिक टेस्ट होगा, इन्वेस्टिगेशन में क्या डेवलपमेंट होंगे आगे चल के देखने वाली बात होंगी। ये तो एक ब्रीफ है। अब इस केस से हमें क्या सीखने की आवश्यकता है और इस केस को किस चीज़ में ले जाया जा रहा है ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर देश और समाज चाहता है कि इस तरह की घटना आखिरी घटना होनी चाहिए तो इस पूरे घटनाक्रम के तमाम पहलुओं पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा। अगर कोई व्यक्ति इस घटना को सिर्फ हिंदू मुसलमान की बाइनरी में या फिर उस चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा है तो इस घटना के साथ एक खबर और छपी थी। एक खबर छपी थी दूसरी घटना की, वो भी खबर आपको पढ़नी चाहिए। सोमवार के दिन श्रद्धा की हत्या किए जाने और उसके शव को फ्रिज में रखने, उसके 35 टुकड़े करके जंगल में फेंकने और फ्रिज में शव रखने के समय एक दूसरी महिला को घर में लाने की खबर उसी दिन गाजियाबाद के एक अखबार में छपती है और वो प्रमुखता से छपती है। देखिए, एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के ना पति की हत्या कर दी और उस शव को 7 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया। यह करने के बाद वह महिला 4 साल तक पुलिस के चक्कर लगाती रही। वो कहती थी कि मेरा पति लापता हो गया, ढूंढने में मदद कीजिए। मरने वाले पति का नाम चंद्रवीर था और प्रेमी अरुण था। हत्या गोली मार करके कर दी जाती है, लेकिन सोचिए कितने दिमाग के साथ, ये समझ गए, दिमाग के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। मारने के बाद ना खाट के नीचे बाल्टी रख दी ताकि खून घर में ना फैले। मारने से पहले ही 7 फीट गहरे गड्ढा खोद दिया जाता था ताकि दफनाए जाने पर शव की बदबू ना आ जाए। दफनाने के बाद उसके ऊपर प्लास्टर भी कर दिया गया और महिला एक निश्चित अंतराल पर पुलिस के पास भी जाती रही ताकि माहौल बना रहे। बाद में महिला की बेटी ने अपनी मां और उसके प्रेमी अरुण पर संदेह जताया, तब जाके पुलिस ने धरपकड़ की। हत्या का राज खुल गया और चंद्रवीर का कंकाल मिल गया। ये तो आपको पता है बात। आफ्ताब ने अमेरिकी जो वेब सीरीज है डेक्स्टर से अगर प्रेरणा ली है, इंस्पिरेशन ली है, तो गाजियाबाद की महिला और उसके प्रेमी ने दृश्यम फिल्म से प्रेरणा ली थी। और जब मेरा ओपिनियन आप सुनेंगे ना तो आपकी जमीन हिल जाएगी साहब, ध्यान रखिएगा। और मेरा ओपिनियन जरूर सुनना इसके बाद। अब देखिए, ये जो आफ्ताब वाला केस है ना, इसको लव जिहाद बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर सारी बात मैं आपको बता दिया है कि लव जिहाद को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है, बोलता है नौटंकी है और सिर्फ एक राजनीतिक टूल है चुनाव में जीतने का। फिर भी मैं आपके लिए बात जरूर कर लेता हूं। देखिए, मान लेते हैं श्रद्धा और आफ्ताब का मामला लव जिहाद है। यह हम इसको लव जिहाद इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस मामले में मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती को अपने प्रेम के जाल में फंसाया, ठीक है, उसका शारीरिक शोषण किया, मन आया तो उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन लव जिहाद को रोकने के लिए जो कानून भाजपा की तरफ से बनाया जा रहा है, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, उन कानून को अगर आप पढ़ेंगे तो उन कानून के मुताबिक लव जिहाद का मतलब क्या है? लव जिहाद का मतलब है हिंदू युवतियों को हत्या करना नहीं है, उनका हत्या करना नहीं है, बल्कि उनका धर्म परिवर्तन कराना है, उनसे शादी करना है और उनसे बच्चे होने। इस लिहाज से देखें तो श्रद्धा और आफ्ताब का मामला आपको अलग दिखाई देगा। ओपिनियन जरूर सुनेगा, मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान से।
कुछ बातें इस केस से हमें समझ में आती हैं बहुत फौरी तौर पर। देखो, पहली बात तो यह है कि भारत का समाज अभी भी लिव इन रिलेशन की अवधारणा को नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार है, बिल्कुल नहीं है। और लिव इन रिलेशन के ज्यादातर मामले कुछ हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, इतने दर्दनाक तो नहीं देखने को मिलते, लेकिन हाँ, उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होता है, ये हमें कुछ रिपोर्ट से पता चलता है। दूसरा पहलू यह भी है कि भारत के समाज अभी भी स्त्री को वस्तु और घर की इज्जत मानने की जो एक मध्यकालीन जो धारणा है ना, उससे आज भी ग्रसित है। अगर लड़की परिवार की मर्जी के बगैर किसी से शादी कर ले या फिर दोस्ती कर ले तो परिवार उससे नाता तोड़ लेता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। उसे अपने लिए मरा समझ लेते हैं, मान लेते हैं। वीडियो पढ़िए सोशल मीडिया पर। श्रद्धा के मामले में भी ऐसा होता है और हुआ है। श्रद्धा ने परिवार से नाता तोड़ा तो परिवार ने उनसे नाता तोड़ लिया। अगर परिवार से नाता नहीं टूटा होता तो श्रद्धा अकेली नहीं होती, और श्रद्धा अकेली नहीं होती तो आफताब उसके साथ इतनी ज्यादती नहीं कर पाता। लेकिन उसको पता था कि इसके साथ तो कोई है ही नहीं। लड़की बर्दाश्त करती रही, उसके साथ रहती रही, उसे अपने परिवार का संबल होता, तब शायद इस कहानी का अंत इतना भयानक नहीं होता, और हो सकता था कि आज भी वो लड़की जिंदा होती। तीसरी बात, इस घटना से एक सबक लेने की आवश्यकता है कि यह मॉडर्न एजुकेशन अगर किसी को साहसी और आत्मविश्वासी नहीं बना रही है तो ये सोचने वाली बात है, यानी कि बेकार है। श्रद्धा ने आफताब की नीयत तो पहचान ली थी, लेकिन उससे अलग होने का वो साहस नहीं ले पाई थी, ना कर पाई थी कि वो उससे अलग हो जाए। अपनी जिद और झूठी शान छोड़कर परिवार के पास वो लौट सकती थी, लेकिन नहीं हिम्मत कर पाई। आफताब का जो कृत्य है वो राक्षसी है, जिसके लिए उसे कठोरतम सजा मिल जाए बहुत बेहतर है। साथ ही ये उम्मीद करनी चाहिए कि भारत समाज इससे कुछ सबक सीखे, तभी कुछ फायदा होगा। अगर आप सबक नहीं सीखेंगे ये बात सही नहीं बनेगी। अब यहां मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूं। थैंक यू अगर आप लास्ट तक रुके हैं तो। आफताब लाश के 35 टुकड़े करता है, 18 दिन तक लगातार रात को 2 बजे जाकर के फेंक के आता है जंगलों में। ये सब उसने कहां से सीखा? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग उसने कहां से की? वेब सीरीज। हत्या से लेकर के लाश को ठिकाने लगाने तक के ये तरीके इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। जैसे आफताब ने डेक्स्टर जैसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज कोई इकलौती नहीं जिससे वो सीखा है। ऐसी सैकड़ों आपको वेब सीरीज मिल जाएंगे जो कत्ल करने के अलग अलग और अनोखे तरीके लोगों को मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं। दृश्यम वाला केस मैंने आपको बताया, वहां से सीख करके गाजियाबाद वाला कांड हुआ है। लेकिन इन्हीं वेब सीरीज को देख करके बहुत से लोग अपराध करने के तरीके भी खोज लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर इस तरह के कंटेंट आपको या तो पूरे मुफ्त में मिल जाएंगे या फिर एक थोड़ी सी आपको मामूली फीस देनी पड़ेगी, तो आपको वो अवेलेबल हो जाते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कुछ सालों में इंटरनेट एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर मेरी बात से सहमत है तो उसको शेयर इस पॉइंट पे जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आरोपी को प्रतिनिधि बना करके पेश करने की जो कोशिश हो रही है आफताब वाले केस में, कि ये तो इनकी कौम ही ऐसी है। क्या सिर्फ इसी कौम में ऐसा होता है? क्या दूसरी कौमों में ऐसा नहीं होता? 2 एग्जाम्पल तो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं, 3-4 में स्क्रीनशॉटर लगा देता हूं। आरोपी को प्रतिनिधि बना करके अपनी राजनीति चमकाई जाती है और आपके और मेरे ब्रदरहुड में फूट डाली जाती है। जो आफताब ने किया, जो सजा मिले दीजिए, लेकिन आप समाज को टारगेट कर रहे हैं, पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं। ये सिर्फ इसी समाज में इकलौती घटना थोड़ी ना हुई, जो कि मैं मानता हूं गलत है। ये हर जगह है, ऐसे दुष्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे। आरोपी को प्रतिनिधि बना करके इस जनता के सामने पेश करना बहुत ही खतरनाक टूल है ये। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।